मैं आईएएस बन जाऊंगा, तो शायद वो संभव नहीं है, क्योंकि उसका क्राइटेरिया है कि 21 साल से लेकर 32 साल की उम्र तक आप आईएएस का एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज आरसीएम एक ऐसा मौका देता है कि एक आईएएस जैसी जिंदगी आप जी सकते हैं। वो मौका ये प्लेटफॉर्म देता है कि इस बिजनेस में हमारे जो सीनियर अपलाइन है, जो स्टारूबी हैं, जो सफार हैं, वो एक आईएएस से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों। तो आज इस प्लेटफॉर्म को क्यों समझना है और इस बिजनेस में इस तरीके की चीजें क्यों हमें सीखनी है, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत होने वाली है। तो सभी साथी आज के मीटिंग के लिए मैं समझता हूँ रेडी हैं, और मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। आप सभी साथी स्क्रीन अवधि सर आएगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। यस सर, यस सर। जस्ट अभी भी समय है, जो साथी इनवाइट कर सकते हैं कुछ लोग प्लीज। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? जी सर, जी सर। यस सर। आ गया फुल स्क्रीन? मेरे में तो सर अभी सर्च कर रहा है। आ गया सर, आ गया। गोल गोल घूम रहा है। नेटवर्क की वजह से होता आ है। गया। हाँ, वही मेरा थोड़ा नेटवर्क डाउन। जी चलिए सर। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। और आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर विषय पे बातचीत आज होने वाली है। अब इस बात को समझें कि इस इंडस्ट्री में देखिए, हमें बहुत आगे अगर जाना है तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो ऐसे प्रिकॉशन है जो हमको जरूर लेना है। क्योंकि डॉक्टर्स जब कभी आपको दवा देता है, लाइक आप समझिएगा अगर कोई डायबिटीज के पेशेंट हैं या बीपी के पेशेंट हैं, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, भाई ये दवा तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन साथ में आपको परहेज भी रखना पड़ेगा, क्योंकि परहेज आप नहीं रखेंगे तो दवा का असर नहीं होगा। जैसे डायबिटीज वाले को डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है। बीपी के पेशेंट को क्या बोला जाता है कि आपको नमक नहीं खाना है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपकी दवा का असर भी बढ़ेगा। अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो सारा खत्म हो जाएगा, दवा का असर ही नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आरसी मीनस में भी बहुत सारे लोग काम तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे अगर आप ध्यान दें तो आप शायद इस बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हम उन्हीं 7 विषयों पे आपसे चर्चा करने वाले हैं कि 7 कार्डिनल रूल्स, यानी इस बिजनेस में 21 पॉइंट हैं जिसपे हमें वर्क करना है, जिसमें 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल्स हैं। तो आज हम सभी लोग 7 कार्डिनल रूल्स के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। 7 वो काम जो नहीं करना है इस बिजनेस में, तो इसके ऊपर हमेशा आप ध्यान रखेंगे, और इसको बकायदे आप सभी साथी से मैं निवेदन करूंगा कि आप प्लीज इसको नोट करते हुए चलेंगे। 7 कार्डिनल रूल्स में जो पहला नियम है जो आपके सामने आने जा रहा है, आप इसको नोट करें। नेवर डू एनीथिंग विदाउट काउंसलिंग योर अपलाइन, यानी अपलाइन की सलाह के बिना कुछ भी नया नहीं करना है। दोस्तों, ये बातें यहाँ पे क्यों बताई जा रही हैं, इस चीज को आप समझें कि इस बिजनेस में जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे और कुछ समय जब आपके इसमें हो जाते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार अब तो मेरे पास जानकारी आ गई। तो आदमी क्या सोचता है कि अपने कुछ प्रयोग करने लगता है, अपने हिसाब से करने लगता है, जबकि सिस्टम में कह रहा है कि बिना अपलाइन के सलाह के कुछ भी नया नहीं करना है। यानी इस बिजनेस में आप बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो कुछ भी नया आइडिया आ रहा है ना, तो पहले अपलाइन के साथ आप डिस्कस जरूर करिए, और ये उनके सामने प्रपोजल रखिए कि सर इस चीजों को हम लोग कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे कुछ बड़ा हमको करना है, तो हमको इस तरीके का विचार आ रहा है, क्या करना चाहिए। जैसे आप अपनी टीम में कोई ऑफर डिक्लेयर करना चाहते हैं कि सर मैं ज्वाइनिंग पे ये देना चाह रहा हूँ, इस तरीके की चीजें होती हैं। मैं लोगों को ये टूर देना चाह रहा हूँ, तो कोई भी ऐसी चीज दोस्तों जो आपके मन में या विचार में आ रहा है, तो आपको बिना अपलाइन के सलाह के नहीं करना चाहिए। इस बिजनेस में कामयाबी का एक बहुत बड़ा ये थीम है। आरसीएम एकेडमी में हम लोग गए थे भिलवाड़ा में, तो वहां पे टीसी छावड़ा सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सर ने वहां क्या बात बोली कि जीवन में एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि कुछ भी करने से पहले अगर आप उसके परिणाम के बारे में जान लें,
कुछ भी करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले अगर आप उसके परिणाम के बारे में जान लें तो ज्यादातर मौकों पर इंसान गलतियां करने से बच जाएगा। ये लाइन अपने आप में दोस्तों इतनी बड़ी बात है कि अगर आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो उसके परिणाम के बारे में अगर पहले ही से आपको जानकारी हो जाए, ज्ञान कर ले आप, तो शायद मैक्सिमम मौकों पे आप गलतियां करने से बच जाएंगे। और यही बात यहाँ पर ये बात को कोट किया जा रहा है कि अपलाइन के सलाह के बिना कुछ भी नया नहीं करें। क्योंकि दो चीजें हैं कि आप व्यक्तिगत जीवन में जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र का आपने ट्रेनिंग लिया है, आपके पास अनुभव है, तब आप उस काम को कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप आरसीएम में हैं तो आप इस बात को समझें साथियों कि आप इस बिजनेस पे 6 महीने से हैं, 1 साल से हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन आपके जो सीनियर अपलाइन है वो 10 साल, 5 साल, 7 साल इस तरीके का समय उन्होंने यहाँ पे बिताया है, एक अच्छे मुकाम पे है। तो हमारे पांडे सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि एक आदमी जो ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है उसकी देखने की दूरी और एक आदमी जो 10वें फ्लोर पे खड़ा है उसकी देखने की दूरी में बहुत अंतर होता है। 10वें फ्लोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति शायद हमसे ज्यादा दूर तक देख पाएगा, शायद स्पष्ट उसका विजन होगा। तो इसलिए इस बिजनेस में जब आप काम करना चले तो सिस्टम ये कहता है कि अपलाइन के सलाह के बिना कुछ भी नया नहीं करना है। कुछ भी विचार आए आप जरूर डिस्कस करें अपने अपलाइन से। मान लीजिए आप किसी इलाके में रहते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने काम करना स्टार्ट किया और आप को मालूम है कि इस बिजनेस में बड़ी इनकम लेने के लिए 2 ग्रुप का चलना जरूरी है और आपने अपने 2 मित्रों को ही अलग अलग लेग में ज्वाइन करा दिया, अपलाइन से काउंसलिंग नहीं किया आपने। तो ये क्या हुआ, आपकी इमारत बनने से पहले ही उसकी बुनियाद आपने कमजोर कर ली। ये क्यों बताया जा रहा है, आपको ज्वाइनिंग करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस बिजनेस में ज्वाइनिंग किस प्रकार से की जाती है इसका भी काउंसलिंग अपलाइन से जरूर करना चाहिए। आपके पास 10 ज्वाइनिंग है, 10 ज्वाइनिंग को कैसे कैसे ए लेग बी लेग सी लेग में लगाएं, ये जानकारी अपलाइन से जरूर डिस्कस करनी। यानी कहने का ओवरऑल मतलब यह है दोस्तों कि इस बिजनेस में आप बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो बिना अपलाइन के सलाह के आपको कुछ भी नया नहीं करना है। अपना बिल्कुल भी यहाँ पे दिमाग करें लगाने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे लगाइए लेकिन अपलाइन का एक गाइडलाइन जरूर ले लीजिए, तब बड़ा काम आप वहां पे कर पाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड, नेवर डिस्कस एनी निगेटिव थिंग विथ योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन में निगेटिव बातें ना फैलाएं। ये बातें क्यों बताई जा रही हैं कि देखिए हमारा जो डाउनलाइन है या क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन को बेस्ट हेल्पलाइन बोलते हैं क्योंकि वो क्रॉस लाइन नहीं है आपका, वो सपोर्टिंग लाइन है, वो एक माहौल बनाने में बहुत बड़ी मदद करते हैं वहां पे। और डाउन लाइन जस्ट लाइक आपके बच्चे की तरह हो गया। तो अगर मैं पिता हूं, मैं गार्जियन हूं और मान लीजिए रात को 2:30 बजे मेरे पास फोन आता है कि आपके एक रिश्तेदार का एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया, तो क्या मैं अपने बच्चे को उठा के बताऊंगा? बिल्कुल नहीं बताऊंगा, चूंकि वो निगेटिव बात है। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि कभी भी इस बिजनेस में डाउनलाइन के पास कुछ भी दे रहा हूं तो हमेशा पॉजिटिव बात ही दे दीजिए। कभी कभी लोग बड़े अति उत्साह में क्या करते हैं, अरे यार आरसीएम का चाय का अब अच्छी क्वालिटी नहीं आ रहा है या इसकी आटे की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही, पहले जैसी नहीं आ रही, ये क्या है? ये कहीं न कहीं निगेटिव बात है। मैं कह रहा हूं कि इस लॉट का हो सकता है आटा आपको ठीक ना मिला हो, जो बैच का आप नंबर लेके आए हैं, आटा लेके आए हैं, लेकिन वो सुधारा भी तो जा सकता है। लेकिन आपने ये बात बोल के अपने डाउनलाइन के दिमाग में क्या निगेटिव बात डाल दी कि यार आरसीएम का सामान खराब आता है। क्रॉस लाइन के बारे में आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो कभी भी साथियों इस बिजनेस में अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो कभी भी डाउन लाइन हो चाहे क्रॉस लाइन हो, निगेटिव बात करना ही नहीं है। क्योंकि जो बोएंगे वही काटेंगे, जितना बोएंगे उसका 1000 गुना ज्यादा काटेंगे। आप बबुल का पेड़ लगा के कभी भी आम नहीं काट सकते हैं, ये नियम है। तो इस बिजनेस में भी आप कभी भी डाउन लाइन को दे रहे हैं या क्रॉस लाइन को दे रहे हैं तो हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोले, क्या भविष्य है, क्या चीजें हैं। क्योंकि संघर्ष तो रहेगा, ये चीज तय मानिए, संघर्ष जिंदगी में ब्रेकर होना बहुत जरूरी है। अभी आपने गोविंद जायसवाल आईएएस की बात सुनी, उन्होंने क्या बोला कि अभाव के प्रभाव में ही जिंदगी में आदमी बहुत बड़ा कर पाता है। तो अगर अभाव है तो ये समझिए कि आपकी गाड़ी चल रही है, ब्रेकर है तो चल रही है। आप कभी देखे होंगे कि आईसीयू में जो पेशेंट भर्ती होते हैं तो उनकी लाइफलाइन चलती है, अप डाउन चलती है। अगर वो सीधी लाइन हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, आदमी का जीवन खत्म हो गया। यानी मैसेज क्या है कि अगर हमारे जीवन में उतार है, चढ़ाव है, तो ये चीज समझिए कि हम बहुत सही ट्रैक पे चल रहे हैं। और ये बिजनेस भी आपको दोस्तों मौका दे रहा है। तो इस बिजनेस में आप हमेशा इस बात को याद रखें कि कभी भी डाउन लाइन हो या क्रॉस लाइन हो, उसके साथ साथ कभी भी निगेटिव बातें नहीं करनी है। क्योंकि वो करते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुराक दिमाग में डाला है। और विचार एक ऐसी चीज है कि हमेशा अच्छा देना है।
रहीम दास जी ने एक बहुत अच्छी दोहा कहा है कि ऐसी वाणी बोली रहीमन, कहते ना कि रहीमन ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करहूं आप भी शीतल होए। तो जीवन में आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि आप हमेशा ऐसी भाषा का प्रयोग करिए जो आपको भी अच्छा लगता हो, आपको भी खुश रखे और सामने वाले को भी खुश रखे। और ये बात हमेशा याद रखिए कि जो बात मैं डाउनलाइन को बताने जा रहा हूं, अगर मैं उसकी जगह होता और मुझे वो कोई बात बोलता तो मैं कैसा महसूस करता, ये महसूस करके ही आपको बात बोलनी है दोस्तों। तो इसलिए इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना चाह रहे हैं। तो ये दूसरा इस बिजनेस का नियम क्या कहता है कि कभी भी ना डाउन लाइन हो या क्रॉस लाइन हो, उसके साथ कभी भी आपको निगेटिव बातें नहीं करनी है, गलती से भी नहीं करनी है दोस्तों। तीसरा पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, कभी भी किसी नेवर मेस अप विथ एनीबॉडी मनी फैमिली एंड ईगो। किसी व्यक्ति के धन, परिवार और उसकी भावना के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी बात कही जाती है दोस्तों। कभी भी कोई विचारधारा थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और आप उसके साथ बात डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसकी धार्मिक भावना को आप आहत करने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हर आदमी की अपनी अलग आस्था है, अलग विचारधारा है। कोई भगवान शिव में आस्था रखता है तो कोई भगवान राम में आस्था रखता है, हर आदमी की अपनी आस्था है। लेकिन सामने वाले को आप गलत कभी मत साबित करिए कि यार कहाँ आप फंसे हुए हैं, आपको तो भगवान शंकर के पास आना चाहिए। इस तरीके की चीजें कभी नहीं करना चाहिए। किसी की भावना, ईगो को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। ये बात क्यों कह रहा हूं कि जब आप काम करेंगे तो आपके परिवार में, आपके टीम में कभी कभी आपसे भी ज्यादा पावरफुल लोग, यानी चाहे पैसे के मामले में हो, चाहे पॉलिटिकल हो, वैसे लोग आपके परिवार में आएंगे। लेकिन चूंकि सिस्टम में आप अप्लाइन हैं, तो अप्लाइन होने के नाते हो सकता है कि आप वो व्यक्ति सिस्टम से काम नहीं कर पा रहा है, तो कभी कभी मन में आता है यार काम नहीं कर रहा है, तो कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग आप बिल्कुल मत करिएगा कि वो व्यक्ति के ईगो को हर्ट कर जाए, यानी उसकी भावना को ठेस पहुंच जाए। तो ये बातें आपको हमेशा दोस्तों ध्यान में रखना है कि वो डाउनलाइन भले करे ना करे। सुजीत सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अरविंद जी, कोई व्यक्ति इस बिजनेस में भले कुछ सामान नहीं खरीदता है, जुड़ा हुआ है, लेकिन आप फोन करते हैं उसको तो बोलता है जय आरसीएम। भाई साहब, अगर जय आरसीएम भी बोल रहा है तो आपके लिए वो काम कर रहा है। कहीं ना कहीं वो ऊर्जा, वो वाइब्रेशन वायुमंडल में जा रही है, जो कहीं ना कहीं काम कर रही है। किसी व्यक्ति से, मैं कल एक व्यक्ति से मिलने के लिए गया था, वो ना खरीदारी करते, उनके आईडी भी टर्मिनेट है, लेकिन फोन किया तो बोले जय आरसीएम। मैं खुश हो गया यार, चलिए कम से कम जय आरसीएम तो भाई साहब बोल रहे हैं, और जब कर रहे हैं तो आगे चल के वो स्टार्ट भी करेंगे। तो ये बातें बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों। किसी के पैसे के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना। ये बात क्यों कही जाती है? सुजीत सर का एक बहुत अच्छा कोट है इस बिजनेस में, आप उनका 51 पॉइंट्स है ट्रेनिंग्स का, वो आगे हम लोग कवर करेंगे उसको। उसमें एक बहुत अच्छी बात बोली है सर ने कि कभी भी डाउनलाइन और अपलाइन के बीच में पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, आर्थिक व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपके साथ कोई चैलेंज है, कोई दिक्कत है, तो आप पड़ोसी से ले लीजिए, आप रिश्तेदार से ले लीजिए, लेकिन अपलाइन से मत मांगिए। इसका कारण क्या है? इसका बहुत गंभीर कारण सर ने बताया कि कभी कभी आप अपलाइन डाउनलाइन से जब पैसे का कारण लेते हैं तो कंप्लीट करते हैं जब आप इस चीज को, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा दोस्तों कि इस बिजनेस में ये एक बहुत ही सेंसिटिव बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सुजीत सर का कहना है, ये बात क्यों वहां पे सर ने बात बोली और ये सिस्टम भी ये बात को बोल रहा है, क्यों बोल रहा है कि मान लीजिए आपने अपलाइन से 10,000 रुपया लिया, अपने कुछ परेशानी में आप रहें, और अपलाइन ने आपको पैसा दे भी दिया, लेकिन जो तय समय था कि सर मैं आपको 1 महीने में दे दूंगा, 2 महीने में दे दूंगा, लेकिन आप किसी कारणवश किसी परेशानी में फंस गए और आप तय समय पे पैसा नहीं दे पाए, तो अपलाइन के मन में तो ऐसा कोई भाव नहीं रहेगा कि यार चलिए कोई बात नहीं, होता है, परेशानी होती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने वाला डाउनलाइन जो आपका एक्टिव सपोर्टिंग लीडर है, जो आपकी टीम में काम कर रहा है, वो इस शर्म के मारे आपके सामने वो नहीं आना चाहेगा कि सर के सामने जाऊंगा तो कहीं सर टोक न दें, कहीं रोक न दें, कहीं कुछ कह न दें, जबकि उसके मन में ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति, उसके मन में भाव आएगा। तो आपने उसको 10,000 रुपया देके उसकी मदद नहीं की, एक लीडर को आपने खत्म कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से वो मीटिंग सेमिनार में आना बंद कर देगा, आपसे बातचीत करना बंद कर देगा और धीरे धीरे वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए समटाइम आप देखते होंगे कि अपलाइन आपका मदद करने से पीछे हट जाते हैं या रुकते हैं, क्योंकि वही बात है कि अभाव के प्रभाव में आदमी ज्यादा बेहतर काम करता है। अगर आप पड़ोसी से मान ली मदद लेते हैं या रिश्तेदार से मदद लेते हैं साथियों, तो वहां पे अगर कभी रिश्ते में कुछ खटास आ भी जाती है, तो आप एक पड़ोसी खो सकते हैं, एक रिश्तेदार खो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अपलाइन को खो दिया तो आपने अपने 7 पीढ़ी की, आने वाली 7th जनरेशन का भविष्य खो दिया, क्योंकि उसके वजह से आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, ये बात विशेष रूप से, और सुजीत सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इस बिजनेस में आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, खाने पीने का कोई हिसाब नहीं होता है।
आप अपलाइन के साथ में है, 100 रुपये आपने खर्च कर दिया, 200 रुपये वो खर्च कर दिया, इसका कोई हिसाब नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जितना भी आप खर्च होता है उसका हिसाब होना चाहिए। अपलाइन आपका जनरल टिकट भी लेता ना टिकट का, तो आप अपलाइन मांगेगा नहीं आपसे, लेकिन आप निकाल के दे दीजिए इसको। कभी भी मन में बोझ रख के कभी भी इस बिजनेस में काम नहीं करना चाहिए। अगर बोझ रहा मन में, भार रहा, तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे साथियों। हमेशा आज स्वाभिमान के साथ काम करिए, आत्मविश्वास के साथ काम करिए, अपलाइन के साथ काम करिए, तो एक मजबूत बिजनेस पार्टनर बन के काम करिए कि नहीं, अगर आपका 10 पैसा लग रहा है तो मेरा भी 10 पैसा लग रहा है। तो हमेशा इस बात को हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है कि कभी भी पैसे का लेन देन नहीं करना है। ये बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ये नुकसान करते हैं अपना, इस तरीके की चीजें कि आपको कभी भी अपलाइन के साथ पैसे का लेन देन, आर्थिक व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। बहुत मजबूरी हो जाए, इमरजेंसी हो जाए तो आप करिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर हमारी ये हो भी जाता है पैसे का व्यवहार, तो जब आपके पास पैसा हो, जिसे आपने बोला 1 महीने में देना है, तो आप 29वें दिन दे दीजिए, 25वें दिन, जैसे ही आपके पास पैसा है तुरंत आपको दे दीजिए। अपलाइन मना करता रह रहा है, कोई बात नहीं आप रखिए, लेकिन आप दे दीजिए। सर कोई बात नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सहयोग किया, लेकिन मेरे पास ये आ गया तो इसलिए मैंने सर आपको ये पैसा दे दिया। मैं आपको रियल घटना बताता हूँ। मेरे साथ अवधेश सर थे। अवधेश सर माइक ऑन करिएगा प्लीज। जी सर, जी सर। मुझे आज भी घटना याद है। आज के 4 साल पहले मुझे एक बाइक लेना था। मैं बनारस डिपो पे गया हुआ था और मेरे अकाउंट में करीब 50,000 रुपया था उस समय। और जो गाड़ी मुझे लेनी थी, डिस्कवर लेनी थी, उसमें उसकी उसकी कीमत करीब करीब मुझे लगता है कि, सॉरी, 40,000 रुपया मेरे साथ था। वो गाड़ी की कीमत 75,000 रुपये थी। तो सुजीत सर से बातचीत होने लगी, तो सुजीत सर ने सामने से प्रपोजल दिया, करविन जी क्या बात है, गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं, गाड़ी तो आपको ले लेना चाहिए था, दिक्कत हो रही है आपको, घर पे एक ही गाड़ी है, आपको कहीं आना जाना है। तो मैंने बोला सर गाड़ी ले लूंगा, अगले महीने ले लूंगा। तो बोला अभी कितना पैसा आपके पास? मैं बोले सर 40,000 रुपया भी अकाउंट में है, 75,000, अगले महीने कमीशन आएगा तो मैं ले लूंगा। तो बोला अच्छा ऐसा है कि अपना अकाउंट नंबर दीजिए, मैं आपको पैसा ट्रांसफर कर दूंगा, पैसा आएगा आप मुझे दे दीजिएगा। तो मैं बोला नहीं नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं ले लूंगा, मैं व्यवस्था कहीं में लगा हूं, हो जाएगा। सोचिए 1 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में, अवधेश सर गवाह हैं, अवधेश सर 2 बार सर ने बात बोली थी। यस, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बोले। 2 बार, मतलब सुजीत सर सोचिए कि स्टार रूबी सफायर हमारे अपलाइन, वो 2 बार प्रपोजल दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कभी पैसे को लेन देन का लेके हम लोग का कभी रेपुटेशन खराब रहा है। लेकिन साथियों, चूंकि इस बिजनेस का जो एजुकेशन है ये कहता है कि कभी भी अपलाइन डाउनलाइन के साथ आर्थिक व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। आपको पता है तो नहीं करना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि खाने पीने का कोई हिसाब नहीं होता, बाकी हर चीज का हिसाब होता है। अगर अपलाइन आपका जनरल टिकट लिया है या कहीं होटल का खर्च किया हो, तो आप सामने से पहल करके दे दीजिए, बल्कि पूछ लीजिए कि सर कितना खर्च लगा है। कभी अपलाइन आपका साथ में ग्रुप में टिकट निकाल दिया, जैसे अभी आप भिलवाड़ा जा रहे हैं, टिकट निकाल दिया आपको, टिकट तो निकाल दिया भाई, उसके पास पैसा था, लेकिन वो व्यक्ति कैसे मैनेज किया हुआ शायद आप नहीं जानते हैं। आपके लिए तो 1,000 रुपया बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर वो 10 लोग का टिकट निकालेगा तो उसके लिए 10,000 मैनेज करना पड़ेगा उसको। तो इस बात को आपको समझना कि जैसे आपका टिकट मिलकर आपके पास व्हाट्सएप आ जाएगा, भाई आपका टिकट निकल गया, तुरंत अपलाइन से पूछिए कि सर कितना पैसा लगा है, और तुरंत अपलाइन को ट्रांसफर करिए। ये व्यवहार आपको इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पे लेके जाएगा दोस्तों। और बहुत सारे लोग इन विषयों की वजह से अपना बहुत सारा नुकसान कर लेते हैं, और अपलाइन की नजर में एक अच्छी छवि नहीं बन पाती है। आप अपलाइन के साथ बातचीत नहीं करते हैं, अपलाइन आपसे कभी कहेगा नहीं पैसे के लिए, लेकिन आप उसके उस ब्लैक लिस्टेड में चले जाएंगे कि इस आदमी का व्यवहार पैसे के मामले में सही नहीं है। और जिंदगी में कभी आप इमरजेंसी में फंसेंगे तो ये तय मानिए कि जो अपलाइन आज आपको 5,000 दे सकता है तो कल 5 लाख भी दे सकता था, लेकिन आपके एक व्यवहार की वजह से आपका वो सपोर्ट जो मिलने वाला तो शायद नहीं मिल पाएगा, वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे देंगे आपको। तो दोस्तों इस बात को समझना है कि कभी भी इस बिजनेस में आपको बहुत बड़ा काम करना है, तो आप किसी की व्यक्तिगत भावना को ठेस मत पहुंचाइएगा, किसी धार्मिक भावना को ठेस मत पहुंचाइएगा, किसी व्यक्ति का आप पर्सनल ईगो को मतलब ठेस पहुंचाने वाली बात कभी मत कहिएगा, क्योंकि आपके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है, चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। वो आपके साथ रहेंगे, वो सीख जाएंगे, लेकिन आज की आपकी एक घटना, आपकी एक बात शायद उस व्यक्ति को आपसे दूर कर देगी। आज आरसे मीनस में मैंने क्या बोला कि आज मेरा पूरा गुजरात का टीम किसकी वजह से है? ईगो को सेटिस्फाई करने की वजह से है, किसी की भावनाओं को संतुष्ट करने की वजह से है। आज सुरेंद्र बहादुर सिंह जी जब हमारे राइस मिल पे आए थे धान खरीद बेचने के लिए और वो पैसा लेने के लिए, तो जब उन्होंने आरसीएम का बैग देखा, आरसीएम की छोटी सी दुकान देखी मेरे मार्केट में, तो वो पूछ बैठे कि भैया ये क्या है। और मैंने उनको बताया। जब उन्होंने पूछा कि एक व्यक्ति से और मैंने पूछा था, तो बोले थे कि आप नहीं सर, पूरा आपका खानदान आरसीएम ज्वाइन कर लेगा भले। लेकिन वो आदमी उनको संतुष्ट नहीं किया, उनकी भावनाओं को क्या किया, ईगो को ठेस पहुंचा दिया। लेकिन मैंने उनकी बातों का शालीनता से जब जवाब दिया, बढ़िया से जवाब दिया, तो वो व्यक्ति क्या किए कि इस बिजनेस में मेरे साथ न सिर्फ ज्वाइन किए, बल्कि आज
उनके वजह से आर जायसवाल सर की ज्वाइनिंग हुई, और ज्वाइनिंग होने की वजह से आज आप ही के माध्यम से विजय सर की ज्वाइनिंग हुई गुजरात में, और आज पूरी गुजरात की टीम आज एक सिर्फ एक सिंपल सी बात, किसी की ईगो को ठेस न पहुंचाने की वजह से मेरे पास में है। और आज पैसे के व्यवहार के मामले में दोस्तों मैं आपको एक चीज बता, एक अच्छा रेपुटेशन बताइए। कभी कभी आप ये चीज ध्यान रखिएगा, अपलाइन आपका टेस्टिंग भी ले सकता है। कैसे टेस्टिंग लेगा? मान लीजिए आपको 100 रुपया दिया गया कि ये आपको सामान लेके आना है डॉक्टर कन्हैया लाल जी, ये सामान, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब प्लीज अपने ऊपर मत लीजिएगा। ये 100 रुपया आपको दिया जाएगा कि आप जाइए ये सामान लेके आइए। अपलाइन को पता है इस सामान की कीमत क्या है, और आप वो सामान लेने के लिए गए और उस सामान में 90 रुपया खर्च हुआ और 10 रुपया बच गया। तो हमारे मन में जनरली क्या होगा, कर यार 10 रुपया क्या देने जाऊं अपलाइन को, भाई जो आदमी 1 लाख का महीना कमा रहा है, 50,000 महीना कमा रहे, उसके लिए 10 रुपए की क्या वैल्यू है, और हम नहीं देते हैं। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा फिल्टर लग रहा है, हमको चेक किया जा रहा है कि यार 10 रुपए के ऊपर ये व्यक्ति का नीयत कैसा है, या इसके बारे में वो कैसा सोच रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये बात हमेशा फेयर रखिएगा, पैसे के मामले में इस बिजनेस में हमेशा फेयर रहिएगा, बहुत ही साफ सुथरा रहिएगा। और ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपलाइन के साथ आपका आर्थिक व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर हो गया है तो तय समय के पहले आप कर्जा ले लीजिए, पड़ोसी से ले लीजिए, लेकिन ला के अपलाइन को तुरंत इसको अप्रोच करिए, उनको देने का प्रयास करिए। क्योंकि अपलाइन वो मजबूत सिस्टम का हिस्सा है जिसके माध्यम से आपकी गाड़ी 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी दौड़ सकती है। इसलिए अपलाइन और आपके मन में बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए अपलाइन के मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि यार ये आदमी पैसे के मामले में सही नहीं है। तो इसलिए मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको लगता है कि ये बात अरविंद सर क्यों करे, क्योंकि मैंने इस बिजनेस में इतने सालों में ये अनुभव किया है, और व्यक्तिगत रूप से जब से मुझे ये पता चला है जीवन में, क्योंकि ये बातचीत तो बचपन से सिखाई गई थी कि भाई संबंधों का नुकसान नहीं होना चाहिए, पैसे का नुकसान हो जा चलेगा, तो वो बातें तो क्लियर है कि भाई पैसा बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन आज के जमाने में 1 रुपए से संबंध खराब होता है। इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि इस बिजनेस में जब आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं तो किसी की भावना, पैसे के साथ खिलवाड़ मत करिए। और तीसरी बात क्या कही है कि परिवार के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये बात क्या कही जाती है कि आप आरसीएम बिजनेस में हैं, और आरसीएम बिजनेस में होने के नाते हम सभी लोग यहाँ पे एक गुरु शिष्य का नाता होता है, हम अपलाइन डाउनलाइन का नाता होता है, और हम सभी लोग कहीं न कहीं एक दूसरे के परिवार में जाने का भी मौका मिलता है। तो कहते हैं कि आपके बात से, आपके व्यवहार से, आपके बॉडी लैंग्वेज से एक शालीनता का भाव होना चाहिए। आप कभी किसी के परिवार में जा रहे हैं, मान लीजिए आप डाउनलाइन के परिवार में जा रहे हैं, उनके घर में कोई बच्चा है, तो कभी भी ऐसा व्यवहार मत करिए कि उनको लगे जैसे कि आप प्लान दिखाने के लिए गए हैं, आप उनका बच्चा रोते हुए आ गया, तो आप झुझला गए, करे सर इसको कहीं भेज दीजिए। अरे भैया, उसके लिए आरसीएम इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे पहले उनका बच्चा इंपॉर्टेंट है। तो गलती से भी ये वर्ड यूज मत करिएगा कड़े शब्दों के, सर बच्चे को कहीं भेज दीजिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कभी भी ऐसी कोई बातें मत करिए कि उस आदमी के परिवार उसके लिए सब कुछ, और परिवार के लिए तो सिस्टम में आ रहा है, तो आप उसको क्या बोल रहे हैं कि भैया इस बच्चे को कहीं बाहर भेज दीजिए। अरे आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति समझदार होगा तो खुद ही किसी को बुला के भेज देगा। तो ये चीज आपको दोस्तों समझनी है। मान लीजिए किसी के घर आप जाते हैं, तो कोई फैमिली मेंबर में कोई लेडीज है या कुछ चीजें, अपने हाव भाव से, व्यवहार से ऐसा बिल्कुल भी उनको नहीं करना है कि उनको लगे कि यार इस आदमी का बिहेवियर ठीक नहीं है। बिल्कुल भी शालीनता से, विनम्रता से एक परिवार की तरह उनके पास जाइए। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान, और अभी तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, 50 ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कस होगा। लेकिन आज मुख्य मुख्य बातों पे आपको मैं ध्यान देने का बात कर रहा हूँ कि कभी भी किसी के परिवार में आप जाएं तो उसके साथ ऐसा कोई हंसी मजाक मत करिए। आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, अब ये नहीं कि आप उनके परिवार के साथ तो कमेंट करने लगे या मजाक करने लगे, तो ऐसा कोई बात, भले आप कितने भी क्लोज हों, कहते हैं ना कि उसकी भी मर्यादा होनी चाहिए, एक सीमा तक ही हंसी मजाक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को लग जाए, क्योंकि भाई वो वहां पे आप किसी अपने ससुराल में नहीं गए हैं कि वहां मजाक कर रहे हैं। आपका मजाक उतने स्तर तक ही होना चाहिए जितना एक मर्यादा में हो, मर्यादित भाषा में हो। और इसका विशेष ध्यान दोस्तों आपको रखना है। ये इस सिस्टम का बहुत ही मूल पॉइंट है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है इस बिजनेस में। यानी कभी भी किसी के ईगो को आप ठेस मत पहुंचाइए, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का आप ध्यान रखिए। पैसे के लेन देन के मामले में बहुत फेयर रहिए। अपलाइन डाउनलाइन के साथ कभी भी गलती से भी पैसे का लेन देन अगर हो रहा है तो जितना जल्दी हो सके उसको अपलाइन के यहाँ देने का प्रयास करिए, क्योंकि अपलाइन कभी आपसे तगादा नहीं करेगा, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक मैसेज आ जाएगा, भविष्य का आप स्टार रूबी अब बनने से खो देंगे। आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है दोस्तों। इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे हम सभी साथी इस बिजनेस में कि आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना है, तो आपको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
यस प्लीज। चौथा पॉइंट, कभी किसी की शिकायत, निंदा या आलोचना करवे। नेवर डू क्रिटिसाइज, कंप्लेन एंड कंडेम। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में दोस्तों कि जहां पे आपको बहुत बड़ा अगर काम करना है तो कभी भी किसी की शिकायत, आप लोक व्यवहार किताब पढ़िए। लोक व्यवहार के पहले चैप्टर में ये बात डेल कार्नेगी ने लिखी है। एक ऐसी किताब जो पिछले 100 सालों में एक भी वर्ड चेंज नहीं हुआ। 100 सालों की बात कर रहा हूं। उस किताब का पढ़िए, लाइन एक एक लाइन पढ़िए। उसकी पहली लाइन क्या बोली गई है? अगर मधुमक्खी के छत्ते से शहद इकट्ठा करना हो तो छत्ते पर लात मत मारिए। यानी ये बात वहां पे क्यों बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना, निंदा या शिकायत करके कभी भी आप उसको सुधार नहीं सकते हैं, कभी नहीं सुधार सकते हैं। और ये बातें दोस्तों वहां पे बताई गई, स्पष्ट तौर पे बताई गई हैं कि, और ये लॉजिकल बात है कि आपके घर कोई गार्जियन या कोई गेस्ट आता है और आपका बच्चा है। एग्जाम्पल देते हैं, समटाइम हमारे इंडियन फैमिली में ऐसा होता है, भारतीय परिवारों में क्या होता है कि आपका घर का बच्चा थोड़ा सा चंचल है, बहुत ज्यादा पढ़ाई में ध्यान उसका नहीं रहता है, तो जब भी कोई मेहमान आएंगे उसके सामने हम लोग उसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, शिकायत करते हैं। देख रहे हैं इसको, खाली दिन भर ये भाई सब मोबाइल में लगे रहते हैं, कुछ खेलते उलते हैं, खाली दिन भर पढ़ाई से इनका नाता नहीं है। मैंने इस तरीके कमेंट, पढ़ने में बिल्कुल गधा लड़का है ये। इस तरीके की बातें होती कि नहीं होती हैं? और जब ऐसी बातें होती तो जानते हैं उस बच्चे के माइंड पे इसका क्या असर पड़ता है? वो बच्चा ये सोचने लग जाता है, जब ऐसी बातें आप बार बार बोलते हैं कि चलिए गधा तो गधा सही, नहीं पढ़ता वो लड़का। यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को निंदा या शिकायत करके या उसकी आलोचना करके कभी भी आप उसको सुधार नहीं कर सकते। आपकी डाउनलाइन है और वो काम करना चाह रही दोस्तों, और वो टाई सही से नहीं लगाई है, तो ऐसा नहीं कि पब्लिकली हम उसको डांट दें। सुजीत सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि तारीफ सबके सामने आपको करना है और समझाना अकेले में। तारीफ सबके सामने करना है और समझाना अकेले में, क्योंकि आप उसको क्रिटिसाइज करके, पब्लिकली निंदा करके कभी भी उस व्यक्ति को आप सुधार नहीं सकते हैं। और हर व्यक्ति, चाहे वो रिक्शा ही क्यों न चला लो, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप समझिए इस बात को। कभी कभी आप यात्रा करते हुए आप देखते होंगे कुछ ऐसी बातें लोग बोल देते हैं, वो रिक्शा वाला भी भड़क जाता है कि अभी तुरंत मेरे रिक्शे से उतर जाइए, मैं आपके साथ नहीं जाना चाह रहा हूं। जबकि उसको जरूरत है, उसके परिवार को चलाने की जरूरत है, उसको मेहनत की जरूरत है। लेकिन दोस्तों इसलिए इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि नेवर डू, कभी मत करिए किसी की शिकायत, किसी की निंदा, किसी की आलोचना, क्योंकि आलोचना से किसी को आप सुधार नहीं सकते हैं। डेल कार्नेगी जी उसमें क्या लिखते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो उस आलोचना, निंदा से बचने के लिए सामने वाला व्यक्ति तर्क देने लगता है और बहस होने लगती है, और उस आदमी के उस अवस्था में कोई सुधार नहीं होती है जिसके लिए आपने आलोचना किया है। आलोचना खतरनाक भी होता है क्योंकि इससे उस आदमी के बहुमूल्य आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है और वो व्यक्ति आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। यानी वो आपके प्रति, उसके मन में छवि निगेटिव चली जाए कि आदमी ठीक नहीं है। तो दोस्तों इस बिजनेस में, आरसी बिजनेस में सिस्टम क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति इस बिजनेस में, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति, आज की इस पृथ्वी पे कोई व्यक्ति डॉक्टर पैदा नहीं हुआ। कभी आपने ये नहीं सुना होगा डॉक्टर पैदा हुआ, इंजीनियर पैदा हुआ, वैज्ञानिक पैदा हुआ। ये जरूर आपने सुना होगा कि भैया एक डॉक्टर ऑफ कर गया, मर गया, एक वैज्ञानिक मर गया, एक इंजीनियर मर गया, लेकिन पैदा क्या हुआ? भैया पैदा सभी वैसे ही होते हैं जैसे आप पैदा हुए। तो दोस्तों इस बात को आप समझिए कि जो भी है वो व्यक्ति सीख कर बहुत कुछ कर सकता है। तो इस बिजनेस में आपको बहुत बड़ा काम करना है, तो इस पे आप हमेशा याद रखेंगे कि कभी किसी की शिकायत ना करें, किसी की आलोचना ना करें, किसी की निंदा नहीं करना है। आगे इस एक एक पॉइंट पे बहुत विस्तृत से आगे दोस्तों बातचीत होगी, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा मुख्य मुख्य पॉइंट पे बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस लाइन के साथ कभी भी बिजनेस की चर्चा नहीं करें। बहुत ही जोरदार सब्जेक्ट और बहुत ही जोरदार बात है। देखिए कहा गया द क्रॉस लाइन इज द बेस्ट हेल्पलाइन। क्रॉस लाइन क्या है? हमारा वो हेल्पलाइन है जिसके वजह से हम आरसीएम का माहौल पूरे हिंदुस्तान में बनाते हैं दोस्तों। क्रॉस लाइन अगर आपके साथ मिला, मैंने एक बात अभी पीछे एक बात कही कि आरसीएम को आरसीएम समझ के करिएगा। कभी भी कोई व्यक्ति अगर मिलता है, अगर उसकी कोई समस्या है तो आप उसको जरूर सॉर्ट आउट करिएगा, भले वो क्रॉस लाइन का क्यों ना। ये बातें क्यों बताएंगे? क्योंकि ये बातें वहां पे एक अच्छा माहौल बनाने के लिए बताई गई है। लेकिन यहाँ पे बात क्या बताई जा रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है कि क्रॉस लाइन के साथ कभी भी बिजनेस की चर्चा न करें। बिजनेस इन द सेंस, कभी भी आपको ये नहीं पूछना है क्रॉस लाइन से कि भाई आपका बिजनेस कितना जा रहा है, आपके कमीशन कितना आता है, ये नहीं पूछना है। न ही क्रॉस लाइन को आपसे पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए कि हर आदमी की बिजनेस की स्थिति अलग अलग हो सकती है और ये बातें आपको पूछने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। तो हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्रॉस लाइन से आप गले मिलिए,
वार्म वेलकम करिए, जोरदार तरीके से मिलिए, अपना व्यवहार इस तरीके का रखिए कि क्रॉस लाइन को लगे कि यार शानदार आदमी है, जबरदस्त आदमी है, इसके जैसा बनना है। लेकिन कभी भी बिजनेस का डिस्कशन नहीं करना है कि हम बैठ के चाय पी रहे हैं साथ में तो उनके साथ डिस्कस हो रहा, हाँ भाई आपका क्या बिजनेस जा रहा है, कभी नहीं। आप चाय करिए, नाश्ता करिए, वो अलग मैटर हो गया, वो व्यवहारिक चीज हो गई, लोग व्यवहार वाली बात हो गई। लेकिन भी बिजनेस की चर्चा नहीं करना है। बिजनेस की चर्चा हमेशा अपने अपलाइन से ही करना है आपको, क्रॉस लाइन से दोस्तों नहीं करना है। और ये बहुत गुड़ बात बता रहा हूं, कभी भी आप अपने इस तरीके की डिस्कशन क्रॉस लाइन से करते हैं तो एक चीज हमेशा समझिए, क्रॉस लाइन आपकी समस्या का सलूशन नहीं करेगा, वो कहीं न कहीं टांग खींचने वाली बात हो जाती है। अगर क्रॉस लाइन का ह्यूमन बिहेवियर उतना अच्छा नहीं रहा, तो वो आपको नेगेटिव करने का प्रयास करेगा। अरे सर, आप इतने साल से लगे हुए हैं, आप उस अपलाइन के साथ लगे हुए हैं, बताइए आपका बिज़नेस नहीं बढ़ रहा और मुझे देखिए, मैं जिस टीम में जुड़ा हूँ, वहाँ पे इतना बड़ा बिज़नेस हो रहा है, वो क्या है? तो ये चीज़ समझिए भैया कि इस बिज़नेस में एक अच्छा अपलाइन मिलना महत्वपूर्ण है। बिज़नेस कम-ज़्यादा तो होता रहेगा, तो इसलिए इस बिज़नेस पे बहुत बड़ा काम करना है। तो एक चीज़ आप विशेष प्रिकॉशन लेंगे, ये काम कभी भी आपको नहीं करना है कि क्रॉस लाइन के साथ आपको बिज़नेस की चर्चाएँ नहीं करनी दोस्तों। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेवर इंटेन एल्कोहल इटीसी इन दिन बिजनेस आवर्स, बिजनेस के समय नशे का प्रयोग ना करें। दोस्तों आरसीएम इकलौता ऐसा सिस्टम जो व्यसन मुक्ति जिसका बहुत बड़ा अभियान है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि आरसीएम अभियान एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान बन चुका है, जिसका पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और महिला सशक्तिकरण। लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे अभियान हैं जिसपे ये काम कर रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा अभियान हमारा व्यसन मुक्ति भी है। व्यसन मुक्ति यानी आप इस बिजनेस में हैं, आप लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। कोई भी आदमी हमें क्यों फॉलो करेगा? वो तभी फॉलो करेगा दोस्तों जब उनको हमारा व्यवहार, हमारा आचरण उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए, पैसा कम ज्यादा कहीं भी आदमी कमा सकता है, लेकिन आदमी को ये बात होना चाहिए कि यार इस बिजनेस में, इस अपलाइन के साथ मैं हूं, तो आप अपने व्यवहार को, अपने ह्यूमन बिहेवियर को, अपने चरित्र को इतना अच्छा रखिए कि सामने वाले व्यक्ति को ये कहने पे कहते हैं ना कि रोल मॉडल माने आपको, इस तरीके की चीजें। और इस बिजनेस में नशे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप कर भी रहे हैं तो कोई आपको रोल मॉडल नहीं बनेगा, कोई भी आदमी आइडियल नहीं मानेगा, आपका मेंटोर नहीं मानेगा। और ये चीजें अगर आप करते होंगे तो प्लीज, कहते हैं ना कि आप भले ठीक है, आपको आदत है कि आप गुटखा खाते हैं या कोई नशा करते हैं या कुछ भी XYZ करते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिजनेस के टाइम पे नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रयास ये करिए कि करना ही ना पड़े। तो दोस्तों इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा काम करना चाह रहे हैं तो ये एक बहुत गूढ़ रहस्य है। मैंने एक व्यक्ति को देखा, मुझे आज भी याद है, आज के कुछ साल पहले एक रॉयल्टी चीबर थे। तो वो एक जगह खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, अभी नए नए ही आए थे और रॉयल्टी चीबर हो गए थे, लेकिन वो पी रहे थे। तो जब उन्होंने मुझे देखा, तुरंत सिगरेट फेंक दिया। तो हम बोले यार चलिए, कम से कम इतना तो अदब कर रहा है आदमी कि यार आरसी मारे कोई मिले तो तुरंत सिगरेट फेंक दिया आदमी। तो फिर उसने बोला कि सर माफी चाहूंगा, और क्या करूं, आदत है पहले के, चूंकि मैं पहले यमार था और इस तरीके की चीजें रही और मैं आज हूँ। लेकिन सर मैं मतलब कमिट करता हूँ कि ये चीजें बहुत जल्दी मैं छोड़ दूंगा। तो दोस्तों क्या है, मैं देख लिया, चलिए मैं क्रॉस लाइन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी डाउन लाइन अगर देख ली थी तो कहीं ना कहीं एक अच्छी छवि नहीं बन पाती दोस्तों। तो इस बिजनेस में आपको अगर बहुत बड़ा काम करना है तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि इस बिजनेस में आप कभी भी, बिजनेस में अगर कुछ बड़ा काम करना चाह रहे हैं तो नशे का प्रयोग नहीं करना है आपको। ये इस बिजनेस का वो चीजें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट और सातवां पॉइंट बहुत ही जोरदार, नेबर ब्रॉस्ट लाई एंड शो ऑफ, कभी भी झूठ और दिखावे पर घमंड ना करें। दोस्तों ये दिखावे का समय नहीं इस बिजनेस में। कहते हैं कि अच्छा पहनना दिखावा नहीं है, वो हमारे काम का एक स्वरूप है, एक आइडेंटिफिकेशन है, एक पहचान है। दिखावा क्या है? अगर आपकी इनकम 5,000 आ रही है तो सामने वाले से ईमानदारी से बोलिए कि सर अभी मैं काम कर रहा हूं, मेरा बिजनेस का साइज छोटा है और अभी मैं जिस लेवल पे हूं वहां पे 5,000 की इनकम आती है, लेकिन इस बिजनेस में काम करने वाले लोग महीने का 50 लाख रुपया भी कमाते हैं और मैं उस चीज के लिए काम कर रहा हूं। तो सामने वाले को एक मैसेज जाएगा कि यार आदमी कितना ईमानदार है। अगर 500 का चेक आया है तो 500 ही बताइए, झूठा दिखावे के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि यहाँ पे दिखावे के लिए कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि आप झूठा दिखावा करके आपने बोल दिया कि 5,000 पे आता है या 50,000 पे आता है, तो सामने वाला कभी आपसे 10,000 मांग लिया तो आपके पास है ही नहीं, तो वो एक हो गया ना कि भाई ये गलत आदमी बोलता रहा है। कहीं कुछ पार्टी उटी मांग दिया आपसे कि चलो यार कुछ खाना खिला दो, तो वो चीजें दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। इस बिजनेस में आपको कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना, जो है एक्चुअल है। कि सर आप ये बोलिए कि सर मैं अभी बिजनेस की शुरुआत किया हूं और अभी मेरी इनकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन संभावनाएं बहुत बड़ी है, ये सिस्टम बहुत बड़ा है। तो ये चीजें बता के आप वहां पे बहुत सिंपल सिटी के साथ, कहते नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, सिंपल सिटी के साथ में, विनम्रता के साथ में, हम्बल होकर आप कर सकते हैं। दिखावे के साथ आप बहुत बड़ा काम
नहीं कर सकते हैं। और आरसीएम बिजनेस में झूठ की बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा तो वो फिल्टर हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा। ये सिस्टम ही ऐसा है। इस बिजनेस में आपके ना दिखावे की जगह है, ना झूठ का जगह है। तो दोस्तों, आज 7 प्रमुख मुद्दों पे आज बातचीत हुई है। और ये चीज भी आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बातचीत किया हमने, कि पहला बात कि अपलाइन की सलाह के बिना कुछ भी नया नहीं करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, कभी भी डाउन लाइन या क्रॉस लाइन में निगेटिव बात नहीं फैलाना है। तीसरा, कभी भी किसी की भावना, पैसा और परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहा जिस पे बातचीत हुई। चौथा, कभी किसी की शिकायत, निंदा, आलोचना ही नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि एक मजबूत टीम का निर्माण करना, एक सक्रिय टीम का निर्माण करना, तो कभी भी निंदा, आलोचना मत करिए, शिकायत मत करिए। और क्रॉस लाइन के साथ कभी भी बिजनेस का डिस्कशन मत करिए। आप चाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिजनेस का डिस्कशन मत करिए। भैया, आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो भाई दोनों कॉम्पिटिटर टीम भले आपस में हाथ मिलाती है, खुश होती है, मजा एंजॉय करती है, लेकिन कंपटीशन होता है वहां पे। मैं बेहतर हूं, मैं आगे जाना चाह रहा हूं। तो वही तो आपकी एक छवि बना रही है। लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे? अगर आपके अंदर योग्यता होगी, काबिलियत होगी, तभी तो लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। तो ये बड़ी बात हो जाती है। और बिजनेस में कभी भी नशे का प्रयोग ना करें दोस्तों। और ये बहुत मजबूत पॉइंट है। इस बिजनेस में गलती से भी ऐसा व्यवहार, ऐसा चरित्र मत लाइएगा कि लोगों को एक गलत मैसेज आए। और सातवां, कभी भी झूठ और दिखावे का घमंड नहीं करना है। जो है एक्चुअल है। अपनी वेशभूषा अच्छा रखिए। आज आपने शुरुआत किया तो आप बोल दिए कि सर अभी मैंने 1 महीना हुआ शुरू किया है, अभी बहुत बड़ी इनकम नहीं आती है, लेकिन आती है। तो इस तरीके की चीजें हैं दोस्तों। और आज की मीटिंग को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने अपना बहुत कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट आगे के लिए मैं अवधेश सर को आपको बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, प्लीज वेलकम। बहुत बढ़िया, शानदार। ओके, थैंक यू सर। शानदार। सारे साथी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। शानदार सर, शानदार। और बिल्कुल, बहुत ही सर शानदार शानदार। रहा सर। क्या जोरदार तरीके से, चूंकि पॉइंट तो हम बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसका मतलब समझना बहुत बड़ी बात होती है कि एक एक लाइन, एक एक शब्द का क्या मतलब है और उसको हम कैसे डिफाइन करें। तो आपने सर ये जो पॉइंट्स का जो मतलब समझाया है ना, वो खोल खोल करके एक एक बात को, ये बहुत बड़ी चीज है। और एक एक व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई है कि हमें वो कौन से साथ जो काम है जिसे नहीं करना चाहिए, और जो हमारे बिजनेस के लिए काफी नुकसानदेह है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सफल होने आए हैं, हर व्यक्ति यहाँ पे सफल होने आया है, कामयाब होने आया है। तो ये जो रोड़ा है जो हमारी कामयाबी के अंदर में, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो सब काम कर ही रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गलती कहाँ हो रही है हमें नहीं पता चलता है। लेकिन इस तरीके के प्लेटफॉर्म और प्रोग्राम में आकर के, और इस तरीके के गाइडलाइन में जब हम काम करते हैं, और यहाँ पे जब हमें डिफाइन किया जाता है, तो हमें पता चलता है कि हमारी गलती कहाँ है और हमें कहाँ सुधार की जरूरत है। तो आज का जो सेशन है काफी मायने में बहुत ही बेहतरीन रहा है। खासतौर से पैसे के लेन देन का जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होती है। सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे, मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं, तो सबसे ज्यादा अगर रिश्तों में अगर खटास होती है, चाहे हमारा परिवार हो या फिर हमारा बिजनेस हो, ज्यादातर हमारा जो कहीं भी आज तक जो केस मुकदमा, झगड़ा, भाई भाई में मुकदमा होता है, तो वो पैसे को लेकर के ही होता है। तो आज बिजनेस में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है, जो कि आपने बड़े बड़े अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया। और संबंधों को कैसे हमें बचा के रखना है, अपना चरित्र कैसे अच्छा रखना है, और साथ में नशे का तो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बहुत ओवरऑल सर बहुत शानदार रहा है। तो अभी कुछ लोगों का हम रिव्यू लेना चाहते हैं। हमारे कुछ साथी हैं जो कि समय आज हम लोगों को राइट टाइम फिनिश करना है, और हमारे बीच में रिस्पेक्टेड अवधेश सर। रंजीत सर भी हैं। तो हम रंजीत सर से भी, जी हाँ, सर। अवधेश सर को बुला लीजिए। और उसके बाद जो भी साथी आएंगे एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, मतलब अलग अलग पॉइंट रहे, क्या सीखा यस, आपने, ठीक ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। इसलिए, और हम आज के प्रोग्राम में हम अपने रिस्पेक्टेड रंजीत सर को यहाँ पे इनवाइट करेंगे, आप सभी लोगों के जोरदार तालियों और उत्साह के बीच में। वेलकम सर, ओवर टू यू प्लीज रंजीत वेलकम सर। सर, वेलकम। वेलकम बहुत बहुत सर, धन्यवाद। वेलकम। वेलकम सर। सभी साथियों को मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। और अरविंद सर ने उन बातों को टच किया जिनसे हमारा बिजनेस नहीं, हमारा व्यक्तित्व में भी बहुत बड़ा विकास होने वाला है। क्योंकि देखिए, इस इंडस्ट्री में जब हम आए तो एक ही बताया गया था कि ये बिजनेस करेक्टर का बिजनेस है। तो मुझे शुरू में नहीं समझ आता था कि ये करेक्टर क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि ओवरऑल ये जो बिजनेस है ना, पूरा करेक्टर का बिजनेस है। यानी इसमें अगर आपका करेक्टर अच्छा होगा
तो आप इस बिजनेस को बहुत आगे लेकर जाएंगे। तो ये जो 7 जो रूल है ना, 7 जो रूल है जो अरविंद सर ने आज डिफाइन किया, और एक एक चीजों को बहुत अच्छे तरह से डिफाइन किया, और कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा कि हमको ये काम करना ही नहीं है। अगर इस बिजनेस में बड़े लेवल पे जाना है, बड़े लोगों को खत्म होते हुए हम लोगों ने देखा है। हमने अरविंद सर और जो भी हमारे पुराने साथी हैं, बड़े बड़े धुरंधरों को खत्म होते हुए देखा है। इन 7 जो कहते हैं ना, इसको वचन मान लीजिए, ये 7 वचन जिसने भी नहीं निभाया ना, इस बिजनेस में बड़े बड़े लोग खत्म हुए, और आगे भी बहुत सारे लोग खत्म हो सकते हैं। क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे सर ने जो पहला ही जो सबसे बढ़िया चीज बताया कि अपने अपलाइन के सलाह के बिना कोई काम मत करिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि उनको लगता है कि मैं अपने अपलाइन से अच्छा हूँ, अपने अपलाइन से बढ़िया बोलता हूँ, अपने अपलाइन से सब कुछ मैं करता हूँ। तो क्या करते हैं, वो अपना दिमाग घुसाने लगते हैं, वो अपने आइडिया से करने लगते हैं। तो वो क्या होता है कि ओवर एक्स्ट्रा बनने के चक्कर में वो कभी कभी क्या होता है कि वो अपलाइन के नजर से ही गायब हो जाते हैं। कोई भी ऐसी चीजें हैं जो करना है, करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात इसमें बताई गई कि बिना अपलाइन के सलाह से कोई काम आप मत करिए। बिना अपलाइन के सहमति से कोई काम मत करिए। उसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर आप बिना अपलाइन के सलाह से कोई काम करते हैं, तो क्या होगा कि आप उसमें गलतियां भी कर सकते हैं, और उसमें आप अच्छाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज अगर आप अपलाइन से सलाह लेके करते हैं, तो गलतियां भी करते हैं ना, तो आप अकेले नहीं होते, याद रखिएगा। और जिंदगी में कभी भी कोई जब गलती करता है ना, जब अकेले होता है, तो बहुत गिल्टी महसूस करता है। लेकिन जब 2-4 लोग मिलके जब कोई गलती करते हैं ना, तो वो गिल्टी महसूस नहीं करते हैं। जैसे आज इंडिया टीम हार गई, तो हारने का हिंदुस्तान को कोई गम नहीं है कि ये वर्ल्ड कप नहीं आया, लेकिन जितनी सहानुभूति मिल रही है, क्यों? क्योंकि वो सारे लोगों ने मिलकर वो काम किया। तो अगर अपने अपलाइन से कोई भी चीज अगर आप सलाह लेके करते हैं, तो गलती भी होती है ना, तो गलती को माफ हो जाता है, क्योंकि चलिए हम सब लोग मिलके किए नहीं हो। तो बिना अपलाइन के सलाह के यहाँ कोई भी काम नहीं करना है। मैंने भी नहीं किया है, और आपको भी यहाँ करने की जरूरत नहीं है। सर ने दूसरा यहाँ बताया कि कभी भी डाउन लाइन या क्रॉस लाइन में नेगेटिव बातें मत करें। भाई हमारा बिजनेस पॉजिटिव का, और नेगेटिव बात हम करते हैं तो सिर्फ करते ही नहीं, ऐसे ऐसे लोग धुरंधर मिलेंगे कि आप 1% नेगेटिव बात करेंगे, और सामने वो मौका मिल गया तो वो 10%, 20% वो पूरा का पूरा नेगेटिव बात करने लगते हैं। अरे ये तो ऐसा है कंपनी का, ये तो कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बना रही है, तो ये ऑफर ला दिया, वो ला दिया, बस उसको मौका मिले कि यार ये व्यक्ति तो नेगेटिव बोल दिया। अभी बीच में हमारे कंपनी में बहुत सारे पॉइंट को लेके था, तो हमको किसी व्यक्ति ने जोड़ दिया था वो नेगेटिव वाले ग्रुप में। अब उसमें सिर्फ नेगेटिव बातें चलती थी, सिर्फ नेगेटिव बातें चलती। अब उसमें क्रॉस ग्रुप के भी लोग थे। तो नेगेटिव जो चीजें होती है ना, ये इसका ऑरा जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। और ये थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं ना, एक बूंद डालते हैं, जिसे सॉल्वेंट है, एक बूंद अगर मिट्टी के तेल में डाल देंगे तो पूरा पेट्रोल बन जाता है। तो उसी तरह नेगेटिव चीज ऐसी होती है कि एक बूंद भी अगर आपने शुरू किया ना, पूरा का पूरा सब खत्म। यानी कहा जाता है कि 100 अच्छाई करने के बाद अगर आपने एक गलती कर दिया, तो 100 अच्छाइयां भी छुप जाती हैं। तो कभी भी क्रॉस लाइन में या किसी से नेगेटिव बातें ना करें, ना डाउन लाइन में नेगेटिव बात, सिर्फ पॉजिटिव बात करें। सिर्फ पॉजिटिव बात। बहुत बढ़िया बात किया सर ने। मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। तीसरा सर ने कहा कभी भी किसी की भावना से, पैसा से के साथ खिलवाड़ न करें। सर ने एक चीज को कोट किया कि अपलाइन की बात सर ने किया। अपलाइन के साथ साथ डाउनलाइन से भी बहुत से लोग पैसा लेते हैं। तो ये अपलाइन से भी पैसा नहीं लेना है, और डाउनलाइन से भी पैसा नहीं लेना है। देखिए ये बिजनेस क्या है ना, कैरेक्टर का बिजनेस है। और पैसा एक ऐसा चीज होता है कि पैसे से 100% रिश्ते खराब होते हैं। 101% रिश्ते खराब होते ही होते हैं। आप जिंदगी में थोड़ी परेशानी कर लीजिए, तकलीफ झेल लीजिए, संघर्ष कर लीजिए, लेकिन पैसे का लेन देन का मतलब की रिश्तेदारी खत्म, मतलब की दोस्ती खत्म, मतलब की अपलाइन डाउन का रिश्ता खत्म। और हम और अरविंद सर जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कहानियां हुई हैं, बड़े बड़े खत्म हुए हैं सर रिश्ते। मैं सर इतने सालों तक नागपुर में रहा, नागपुर में कई सालों तक मैं रहा, और आज भी मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। मेरा अपलाइन एक ही बात बार बार फोन करके मुझे बताते थे, सुजीत सर, कि 2 चीजें वहां मत करिएगा कभी। एक, कभी भी आपके कैरेक्टर पे कोई दाग न लगाए। यानी मैं उस समय, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरे सुजीत सर ने उस समय वो बोलते थे बार बार कि देखिए एक चीज कभी मत करिएगा कि आपकी शादी नहीं हुई है और आपके पास इनकम है, रॉयल्टी अचीवर है, तो कभी भी आपका ना किसी लड़की के साथ में या किसी इसके साथ में कोई खबर ऐसी ना है, ऐसा कोई काम मत करिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा नागपुर का जो बिजनेस है ना, ये पूरा का पूरा धराशायी हो जाएगा। मुझे आज भी वो दिन याद है, और मुझे वो बात
याद रही सर, और मैंने उसके ऊपर काम किया और उसके ऊपर मैंने साबित भी किया। दूसरी चीज, सर ने यहाँ बताया कि नशा नहीं करना है, एक और बताया कि नशा नहीं करना है। आपको पता है, मैं जब नागपुर में किसी का फोन आता था ना, आज भी जब मैं बाइक पे हूँ या कार पे हूँ, अगर किसी का फोन है और अचानक वो गाड़ी या किसी पान ठेले पे है या पान के दुकान पे है, उस समय मैं कई बार होता था तो वहां से हटा के मैं दूर जाके फोन करता था कि यार कोई डाउन लाइन ऐसा ना हो देख ले कि मैं तो खा तो नहीं रहा हूँ, पी तो नहीं रहा हूँ, लेकिन उसको लगेगा कि यार ये कुछ न इसके दुकान पे पास है तो कुछ ना कुछ खा रहा है। इतनी सारी चीजों को केयर करना पड़ता है, तब जाके जिंदगी आगे बढ़ती है, जब जाके कामयाबी आती है साथियों। तो ये सारी चीजें जो सर ने बताई ना, ये इस बिजनेस में लागू होता है, और आप इसको करके देखिए, आपके व्यक्तित्व में विकास होगा, आपका लेबल जो होगा वो बड़ा होगा। बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में भी हुई। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि किसी की शिकायत और निंदा न करें, आलोचना करें। देखिए, अगर आपको ना जिंदगी में आगे बढ़ना है, एक ही फार्मूला सीखिए, वाह भीम। और कोई फार्मूला ही नहीं है इस बिजनेस में, एक ही फार्मूला है, वाह भीम का। वाह भीम का मतलब क्या है? भीम जो एक कैरेक्टर थे महाभारत में, उनके पास बताया जाता था कि 7,000 या 70,000, 7,000 हाथियों का बल था, इतना ताकतवर थे। लेकिन जब वो किसी मैदान में जाते थे, युद्ध में जाते थे, तो अपने भाइयों को बोलते थे कि देखो, मैं जब मैदान में जाऊं ना, मुझे बाहर से वाह भीम करना, वाह भीम करना, वाह भीम करना। तो उनके भाई बोलते थे, यार इसके अंदर 7,000 हाथियों का बल है, ये तो सबको पटक उतार के पटक देगा, ये फिर क्यों बोल रहे हैं कि वाह भीम करो? तो उन्होंने बताया कि देखो, मेरे अंदर तो बल है, लेकिन जब मैदान में जाता हूं ना, तो वो बल जो जगेगा कब? 7,000 हाथियों का बल जगेगा जब तुम वाह भीम करो, वाह भीम करो। तो इस बिजनेस में निंदा और आलोचना को अगर साइड करके एक फार्मूला को सीख लिया जाए, वाह भीम। अगर आपके डाउनलाइन कोई भी काम करे, तो बोलिए हाँ, ये बहुत बढ़िया आपने काम किया, बहुत बढ़िया तरीके से आपने प्लान दिखाया, बहुत अच्छी बात आपने कहा। तो ये जो है ना, इसको दोनों को हटा के वाह भीम के तरीके को अपना लीजिए। कभी होता है कि हम अपलाइन से नेगेटिव बात करते हैं, हम उसकी शिकायत करते हैं, उसकी शिकायत करते हैं, उसकी उसकी मतलब तरह तरह के, ये सारी चीजें बिजनेस में नहीं चलती है। इस बिजनेस में कामयाब होना है तो वाह भीम के फार्मूले को आप 100% लागू करिए, आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता साथ। अभी सर ने कहा क्रॉस लाइन से कोई भी बिजनेस की चर्चा मत करिए, 100% मत करिए। अगर ये कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप सब कुछ करिए, दोस्ती करिए, रिश्तेदारी करिए, सब जो भी करना है, बिजनेस की चर्चा नहीं करना। नहीं तो जैसे ही बोलेंगे कि हमारा बिजनेस इतने साल से मैं इतना हूं, तो सामने वाला, ओ तो आप तो गलत टीम में फंस गए, सर ने बोला। अब इतना बढ़िया से वो मोटिवेट कर देगा, बढ़िया से ऑरा बनाएगा, और इतना बढ़िया से सिस्टम तैयार करेगा कि आप तो नेगेटिव होना ही होना है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो ये सारी चीजों को ध्यान देना है। सबसे बड़ी चीज लास्ट में बताया कि घमंड नहीं करना, झूठ नहीं बोलना इस बिजनेस में। देखिए, इस बिजनेस में झूठ नहीं चलता है। आप झूठ बोल के किसी को एक बार ला सकते हैं, 2 बार ला सकते हैं, हालांकि एक ही बार ला सकते हैं, दोबारा नहीं ला सकते। तो इस बिजनेस में जो भी बोलिए, सच बोलिए और कॉन्फिडेंस से बोलिए, और कभी घमंड मत करिए। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपलाइन से भी पहले उनकी पिन आ जाती है, और पहले उनका लेवल आ जाता है। वो बहुत सारे घमंड, हमारे बहुत एग्जाम्पल हमारे टीम में, हमारे एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, एमराल्ड अचीवर है, लेकिन कुछ घमंड के चक्कर में पूरा अपलाइनों से पूरा संपर्क ही टूट गया। अब वो अकेला व्यक्ति कहाँ काम कर रहा, हमको भी, हम लोग को पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो दिखावा कभी नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। जो आपके पास है ना, उतनी चर्चा करिए। क्योंकि आपके पास अगर 500 रुपए की इनकम आई है तो 500 बताइए, और आपके पास 1,000 इनकम आई है तो 1,000 बताइए। अगर आप अपने डाउन अपलाइन से भी थोड़ा सा आगे निकल गए ना, तो आप उसी तरह अपलाइन के सामने रहिए जैसे आप पहले भी रहते थे। आज हमारे जितने भी अपलाइन है, अजर अरविंद सर, जितने भी आज हमारे कई सारे अपलाइन हैं जिनसे मेरा बिजनेस ज्यादा है, जिनसे मेरा बिजनेस कई गुना ज्यादा है। लेकिन आज भी हमारे अपलाइन से क्या हमारा रिश्ता खराब हुआ है अरविंद सर? नहीं कब? सर, कभी क्यों? नहीं। अगर मेरे अंदर वो घमंड आ जाता कि यार इनसे लेवल से तो बड़ा मेरा लेवल है, तो कहीं क्या होता कि हमारे सब अपने अपलाइनों को खो देता और हम अकेले रह जाते साथियों। तो ये सारी चीजें कभी भी नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और सच्चाई के बल पे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। हम लोगों ने इतने सालों तक इन सब चीजों को बचा के रखा, इन सब चीजों के ऊपर वर्क किया, तो आज जाके हम लोग यहाँ पे हैं। और उम्मीद है कि ये गलतियां अगर हम आगे भी नहीं करते हैं, तो हम भी स्टार रूबी बनेंगे, हम भी सफायर बनेंगे,
और हम भी एक दिन स्टार डायमंड बनेंगे, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो ये 7 रूल जो है ना, इसको हल्के मत लीजिएगा। अभी से आज ये ट्रेनिंग में क्यों बताया गया, जिस तरह से अरविंद सर ने जिसको डिफाइन किया, जिस तरह से बातचीत किया, ये आज से ही अगर इसको हम अब लागू करेंगे तो हम धीरे 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 बहुत आगे बन जाएंगे। लास्ट बात कहूंगा मैं, सतीश पंडित जी बहुत अच्छी बात कही है कि पाना और बनना, ध्यान समझिएगा, पाना और बनना में दोनों में बहुत अंतर है। पाई हुई चीज जा सकती है, पाई हुई चीज खत्म हो सकती है, लेकिन बना हुआ चीज कभी खत्म नहीं होता है। इस बिजनेस में ना, दुनिया में बड़े बड़े लोग आते हैं, अमीर बनते हैं, गरीब बनते हैं, गरीब से अमीर बनते हैं, ऊपर नीचे उठाव पटाव चलता रहता है। लेकिन जिस दिन आप बनते हैं ना, जिस दिन एक अच्छा व्यक्तित्व के मालिक बनते हैं ना, जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होता है। तो हमेशा प्रयास करिए कि बनने का प्रयास करिए, बनी हुई चीज कभी गायब नहीं होती है। और आरसीएम में एक अच्छा लीडर बनने का प्रयास करिए, एक अच्छा अपलाइन बनने का प्रयास करिए, एक अच्छा डाउनलाइन बनने का प्रयास करिए, एक अच्छा परिवार में जो भी है, आप पिताजी हैं तो पिता बनने का प्रयास करिए, बेटा है तो बेटा बनने का प्रयास करिए, पति है तो पति बनने का प्रयास करिए। हर चीज अच्छा बनने का प्रयास करिए, पाने का प्रयास नहीं करना है। और हम जिस दिन बन गए ना, फिर देखिए ना, मजा ही मजा आएगा साथियों। तो बहुत अच्छा लगा अरविंद सर, आज की जो मीटिंग रही बहुत ही शानदार रही, और हम लोग को भी जो चीजें थी ना वो जगा दिया आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू अवधेश। ओके सर, थैंक यू। और अभी काफी शानदार तरीके से सर आपने भी बोला कि पाना और बनना ये दोनों बहुत बड़ी चीज है। तो हमें बनना है, पाने की बात नहीं करनी है, हमें बनने के प्रयास हमेशा करना है। और अभी बाकी हमारे बहुत सारे साथी हैं, उनकी रिव्यू बाद में नेक्स्ट कल देखा रिव्यू जाएगा। रिव्यू अभी हमारे रिव्यू ले बीच लीजिए, में टेक्निकल इश्यू है, राम टॉल। जिसने हैंडरेज किया सर ले लीजिए रिव्यू। अच्छा, तो ओके सर, तो हमारे बीच में राकेश सर हैं, प्लीज आए सर, 30 सेकेंड में अपनी बात को रखें सर। जी राकेश सर। सभी साथियों को जय आर सी एम। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, आपके चंदौली वाराणसी से है। और जैसा कि आज हमारे महागुरुओं के द्वारा ये गाइडलाइन मिला, 7 काम जो नहीं करने हैं, तो बहुत ही बढ़िया रहा। इसमें सबसे अच्छा लाइन हमको लगा, कभी भी डाउन लाइन या क्रॉस लाइन में नेगेटिव बात ना फैलाएं। बहुत ही शानदार, हालांकि हर पॉइंट में बहुत ही बड़ा महत्व है और बहुत बढ़िया आज सीखने के बाद हम लोग को मिला ये, और हम लोग इसको पहल करेंगे। ओवर टू यू। और मेरे साथ राजेश सर भी बैठे हैं, ये भी कुछ बोलेंगे। सर वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार सिंह है। मैं भिवाड़ी राजस्थान का रहने वाला हूँ। सर आज ने जो गुरु मंत्र दिया, आप लोगों ने 7 दिशाएं दिखाई, जो 4 दिशाएं थी वो 7 दिशाएं हैं। उस पे चलकर कोई भी आदमी कहीं भी कभी भी किसी भी रास्ते पे असफल ना होकर सफल पाएगा। और मेरा मतलब है सर कि आरसीएम इज द नॉट राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, इज द राइट कैरियर फॉर मैन। मीन्स एक नई दिशा, एक नई राह, एक नया रास्ता है किसी के सक्सेस होने के लिए। तो मैं इसको अमल करूंगा और मैं सोचूंगा कि मेरे साथ और कुछ लोग आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको दिशा राह के लिए। ओके ग्रेट सर, शानदार। और थैंक यू, आप इस तरीके से हम लोगों के साथ में जुड़े और हमारा आपने उत्साहवर्धन किया। और बिल्कुल आरसीएम एक नई चीज है, और हम अगर इसके अंदर चाहें तो हर वो चीज हम हासिल कर सकते हैं, यहाँ पे हर चीज मिलता है। तो चलिए, बात इसके ऊपर और आगे होगी राजेश सर आपसे भी। और नेक्स्ट हमारे बीच में कृष्णा सर हैं, और प्लीज कृष्णा सर आए आप भी। जय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर अरविंद सर का। इन्होंने बहुत ही शानदार पॉइंट जो केवल बिजनेस में ही नहीं, हमारे जीवन में भी पॉइंट्स को अपनाना चाहिए, ताकि हमारा भी जीवन में बहुत सारे इस पॉइंट्स को अगर हम अपनाते हैं तो बहुत बड़ा मतलब सफलता मिल सकती है हमें। मुझे एक सर जो सिस्टम बताया उसमें मैं अपने अपलाइन को भी देखता हूँ कि सर लोग खुद इस बात को अमल करते हैं, और केवल बताते नहीं है, अमल करते हैं। मुझे याद है कि एक बार आदरणीय गुरुदेव आर जयसवाल सर मेरे घर गए थे। व्यवहार देखने के बाद में मेरी पत्नी का एक बात था, उन्होंने मुझे बताया कि
जैसे लगता है ना कि ये कोई अलग व्यक्ति नहीं है, मैंने ये पहली बार आए हैं, लेकिन लगता है कि मेरे बच्चे जैसे ही ये इनका व्यवहार है। यानी कहने का मतलब है कि एक वास्तव में एक कैरेक्टर का बिजनेस है। अगर कोई व्यक्ति इस सिस्टम में आकर के अपने कैरेक्टर को सही रखा, किसी के भावना परिवार मैंने इससे छेड़छाड़ नहीं किया, खिलवाड़ नहीं किया, तो जिंदगी में बहुत बड़ा बहुत आगे जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू कृष्णा सर। और नेक्स्ट हमारे बीच में डॉक्टर कन्हैया लाल जी हैं, प्लीज डॉक्टर साहब। नैया जी निकल गए। अच्छा, तो हमारे बीच में प्रवेश पासवान जी हैं। प्रवेश जी निकल गए, विनय पांडे जी हैं। जी सर। जय आरसीएम सर। जय सिंह दर्शन। गुड मॉर्निंग सर। मैं विनय कुमार पांडे वापी गुजरात में रहता हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में सर काम करता हूँ। आज जो अरविंद सर ने 7 पॉइंट बताए बहुत ही शानदार रहे सर, बहुत ही शानदार। सबसे अच्छा मेरे को एक पॉइंट लगा कि बिजनेस के समय नशे का प्रयोग नहीं करना। नशा तो सर किसी भी हालत में नहीं करना है, बिजनेस हो या कभी हम ड्राइविंग करते हैं, कुछ भी काम करते, नशा तो सबके लिए खराब है। ये नशा तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए सर। और बाकी जो 7 पॉइंट, आज समय का अभाव है सर, तो इसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत ही शानदार रहा सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और सर हम इस काम को आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय आपसे। ओके, थैंक यू सर। और हमारे बीच में उदय सर हैं, प्लीज उदय सर। सर श्याम, नाम उदय प्रजापति, इलिया चंदौली से है। सर आज का जो सेशन है ये बहुत ही जबरदस्त है। 7 रूल्स हैं, इस सारे रूल्स को हम तुरंत फॉलो करने लगते हैं जब हमारे घर पे कोई नया नया रिलेशनशिप वाले स्टाफ जैसे आते हैं, मेहमान आते हैं, तो सारे रूल जैसे नशा हो गया या कुछ हो गया या गलत बोलना हो गया या बैठना उठना हो गया, ये रूल तुरंत उसके जाने के बाद फिर हम लोग भूलने लगते हैं। लेकिन जैसे नया नया रिलेशन वाले कोई आते हैं तुरंत फॉलो होने लगता है, पूरा परिवार छोटा बच्चा से लेके बड़ा। तो अगर इन सारी चीजों को पूरी जीवन अपने साथ हम लोगों को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है अपने साथ याद करना। ये मीटिंग अगर सेमिनार से हमें बहुत शिक्षा मिलता है सर। जय आपसे। ओके, थैंक यू। थोड़ा 60 में रखना है। और हमारे बीच में प्रवेश जी हैं, 1 मिनट में थोड़ा सा अनम्यूट किया आप जी, बोले। सभी साथियों को जय नमस्कार सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम सर। अभी मैं जूम मीटिंग में तो जुटा हूँ सर। मेरा ऐसा सुनने को आया कि सर ने जो बताया कि अरविंद सर के जो भी कहीं भी जो भी आदमी है जो अपने अपने लेवल पे हैं, अपने अपने पे हैं, लेकिन क्या है कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलना है। ये बात के लिए मैं बहुत सर से नमस्कार करता हूँ सर कि कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना है और कभी के किसी को अपने आप मतलब आगे की ओर बढ़ावा नहीं दिखाना है और सबको देखते हुए बढ़ने लेके चलना है सर। और जैसे जैसे सर आगे लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसी तरह हम लोग भी बढ़ते जाए सर। और बढ़ने के लिए दूसरे को संपर्क करें, जोड़े, नेटवर्क बनाएं। इसके लिए तो सर मैं आपसे ओके, ग्रेट। नेक्स्ट हमारे बीच में सिंपी चौरसिया जी हैं। जय आरसीएम सर सभी लोगों को। मेरा नाम सिंपी चौरसिया। आज का सर बहुत ही अच्छा एक पॉइंट रहा सर। 7 पॉइंट जो सर बताए, हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, शिकायत किसी से नहीं करना है, सबसे प्रेम भाव से बात करने हैं। और एक पॉइंट सर का बहुत ही अच्छा रहा। आप लोग सर थैंक यू सो मच अरविंद सर, अवधेश सर, रंजीत सर के लिए। आप लोग अपना इतना महत्वपूर्ण टाइम दे के एक पॉइंट हम लोग को इतना सिखा रहे, तो हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा कि ये टीम हमारी नंबर 1 बने। थैंक यू सो मच सर। ओके, ग्रेट सर। समय भी काफी होता चला जा रहा है, तो फिर ऐसा करते हैं अवधेश सर कि कल एक रिवीजन हो जाएगा। हाँ, रामटल सर को सर फिर या हाँ, फिर रामटल सर को इनवाइट कर ले आप। बाकी जो भी साथी रह गए हैं, कल दोस्तों इसी 7 पॉइंट पे आपका रिकॉल होगा।
यानी 7 पॉइंट आपने नोट किया, आपने क्या बिल्कुल सीखा बिल्कुल उससे, कल पूरा सेशन उसी के ऊपर चलेगा, तो आप तैयारी करके आइएगा प्लीज। जी रामदास सर आ जाए। ठीक है सर। और हमारे बीच में हमारे सीनियर साथी रामटल सर, आप लोग जोरदार ताली बजाएं। वेलकम रामटल सर। थैंक यू सर। माई सेल्फ आर जायसवाल चंदौली से। और दोस्तों जो भी पॉइंट सर ने बताया वाकई बहुत ही शानदार रहा, और हम लोग का प्रयास रहा कि जब आरसीएम में जुड़े, और मुझे ध्यान में है कि जब मैं फर्स्ट टाइम गुजरात जाने के लिए मूव किया, और मुझे याद है कि अरविंद सर, सॉरी डी कुमार सर और सुजीत सर बनारस आए हुए थे, और सर बोले कि नहीं एक बार सर लोगों से मिलके जाना है। और ये सारे पॉइंट सुजीत सर बताए, बोले जायसवाल जी इसको फॉलो नहीं करना बल्कि जीवन में उतार लेना है। क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो हम लोग कांच के घर में रहते हैं। कोई भी मिस्टेक हुआ तो वो हमारे बिजनेस को मतलब जीरो, मतलब कम नहीं करेगा बल्कि जीरो कर सकता है। तो मेरा खुद का प्रयास रहता है कि नहीं सारे पॉइंट को हम सभी लोग अपने जीवन में, मतलब मैं खुद उतारूं और जो भी लोग हैं सभी लोग अपने जीवन में उतारें, ताकि इस बिजनेस में हम लोग बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकें। ओके सर, थैंक यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथी कल के लिए तैयारी करके रहेंगे, और इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने के